बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन पाकिस्तान की सूरत हाल पर नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ठीक कहा था उन्हें दीवार से ना लगाया जाए, इसका ख़तरनाक अंजाम होगा। बिलाखिर उन्हें दीवार से लगाने के लिए अमली कोशिशें शुरू कर दी गईं। इसमें मुकदमा, तशद्दुद और तीसरी कई अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आने लग पड़े हैं। नाज़रीन, सियासत में तशद्दुद का रास्ता ख़तरनाक रुख अख्तियार कर चुका है इस वक्त। क्या मुल्क इस वक्त इन हालात में खाना जंगी का मुतम्मल हो सकता है? क्या ताकतवर हल्के खामोश रहेंगे? क्या सहाफ़ियों समेत इंतकामी कार्रवाइयों से अमन कायम हो सकता है? लगता है इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। अमेरिका ने यकीनन इमरान खान की हुकूमत का रजीम चेंज तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है गैर मुल्की ताकतें अब भी पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाह रही हैं और सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन पर लातदाद मुकदमात बनाने की तैयारी कर चुकी है। कल डिप्टी स्पीकर पर कोसार में हमला करा दिया गया मुसल्लह अफराद के जरिए। अरशद शरीफ और कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार कराने और ख़तरनाक नताइज मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक खजान बरपा है। दूसरी तरफ बड़ी बदकिस्मती है, मस्जिद नबवी में कल अफसोसनाक वाक़या हुआ। सियासी जमात कोई भी हो, मस्जिद नबवी मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है और खाना काबा में जो नारे लगाए गए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे तकलीफ़ है, वहाँ जाके तो लोग रब से अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी रहमत के अलावा कोई मांगता ही नहीं। ये कैसे लोग हैं जिन्होंने नामुनासिब अल्फाज निकाले किसी के लिए भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं जानता हूँ सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। इतना जवाब दूंगा, सिर्फ ताकत में अंधो एक बात याद रख लो, फ़कीर की ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, मौत, और मौत का एक वक़्त मुकर्रर है। हम सबको जानते हैं कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। ये कहानी फिर सही, जितनी ताकत है ज़रूर लगाएं। जब तक ज़िंदगी है ये मौत की इमानत है। इलेक्शन कराने या ना कराए, ना नवाज शरीफ मेरा ज़ाती रिश्तेदार है, ना इमरान खान मेरा रिश्तेदार है, लेकिन सहाफ़ियों को धमकियाँ देने के ये सिलसिले और अमली इक़दाम जो करने शुरू कर दिए हैं, ये रमज़ानुल मुबारक है, इसका फ़ैसला अल्लाह ही करेगा। खैर, हम इस बात को छोड़ते हैं। नाज़रीन, सियासत में इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद 14-15 हुकूमतों को गैर मुल्की ताकतों ने मिला के हुकूमत बनाया, और यह हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। जितने भी आज मुकदमात पीपल्स पार्टी या नून लीग में हैं, इनमें 80% मुकदमा दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ किए हैं। इस दौरान तीसरी हुकूमत आ जाती है कुव्वत 2018 में इमरान खान। उन्होंने भी एहतसाब शुरू किया, लेकिन वो इतना साफ एहतसाब नहीं कर सके और लूटा हुआ माल बरामद नहीं कर सके। ऐसे में इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से गलती हो गई कि उन्होंने अमेरिका को खुदा मान, गलती तो नहीं, अच्छा काम हुआ, उन्होंने नहीं मानी, गुलामी कबूल नहीं की और उनकी हुकूमत को एक मरासले के जरिए इधर भेज के और मीर जाफ़र और साथ को जरिए तब्दील करा दिया गया। उसके सारे वाक़यात आपके इल्म में हैं। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, लेकिन नाज़रीन, उसके बाद पंजाब असम्बली में होने वाली हंगामा राई, कौमी असम्बली में होने वाली लड़ाई जंगल किसी जंगल का है। ऐसा लगता है मुल्क में खाना जंगी कार मुल्की ताकतें कराना चाह रही हैं और उनके आला कार पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस हवा को दे रहे हैं। मस्जिद नबवी में कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी नवाज शरीफ साहब और उनके वज़रा कुछ उम्रे की अदायगी के लिए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए, जिसकी तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि अल्लाह के घर मस्जिद नबवी और खाना काबा में तो मैं मानते नहीं कोई बंदा किसी को बुरा कर सके। उस ज़मीन पर पाँव रखते हुए तो आदमी आँखों से नम हो जाता है और एक ही फरियाद करता है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करके मुझे अमलन ऐसा बना दे कि तू राज़ी हो जाए, मुझसे अच्छे काम करा। ये जिन्होंने किया ये होनी चाहिए। लेकिन उसके जवाब पर मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार के नशे में धुंध होकर, मुझे तकलीफ़ दे बात है जो इमरान खान ने कहा था मुझे दीवार से ना लगाने तो उसका अमली मुजाहरा कर दिया। नाज़रीन, कल रात ये कहा जा रहा है
कि कोसार मार्केट इस्लामाबाद में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी और उनके दीगर सीनियर रहनुमा कोसार मार्केट में सहरी के वक्त मौजूद थे। ये इल्ज़ाम कासम सूरी ने लगाया। नून लीग और दीगर लोगों ने मुसल्ला आए और उन पर हमला कर दिया, बहमाना तशद्दुद बनाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पूरी दुनिया देख रही है। एक साबिक डिप्टी स्पीकर पर जिसने बास ताकतों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इमरान से वफादारी की, गलत की सही की, ये कानून फैसला करेगा। कासम सूरी पर कातलाना हमला, अगर वो मर जाते तो क्या ये भी मुझे लगता है सब 2 दिन पहले अरशद शरीफ के घर नामालूम अफराद उनकी गिरफ्तारी के लिए गए। आज वो अदालत में गए और शुक्र है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो भी हुक्म सादर फरमाया उस पर अमल होगा। पीटीआई के लोग कोसार में कासम सूरी पर होने वाले का इल्ज़ाम हमले का नून लीग पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वाक़या उन्होंने कराया है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि वो बहुत जल्द जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो 4 साल इक़्तिदार में रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा स्पीकर के ख़िलाफ़, सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। इसका वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़न ने भी जिक्र कर दिया है। लगता है कि अब पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत होगी। अवाम मुतालबा कर रही है इलेक्शन कराओ, लेकिन हुकूमत और बास लोग ज़िद में है कि पीटीआई की हुकूमत को और कुछ सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट बोलते हैं उन्हें निशाने इबरत बनाना है। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करता चलूँ, अवाम की राय को नज़रअंदाज करके हाकिम वक्त सिर्फ मुल्क के लिए नामुनासिब हालात कर रहे हैं, बल्कि ख़तरनाक हालात की तरफ कौम को धकेल के रहने के मुतरादिफ है। और ये खाना जंगी की तैयारी है। जिस किस्म की रवायात कायम की जा रही है, एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा की जा रही है, सियासी इख्तलाफात पाकिस्तान में ज़ाती दुश्मनी पे तब्दील हो चुके हैं। और ऐसे में सियासी जमातों के साथ साथ बाद और लोग भी अपने बदले ले रहे हैं। लेकिन उन सब को सब पहचानते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते, लेकिन पहचानते सब हैं। सबको पता है ये कौन होते हैं रात को डराने वाले और सुबह के। नाज़रीन, बड़ी दुख की बात है, इमरान खान ने ठीक कहा था कि उन्हें दीवार से लगाया। आर्टिकल 6 का मुकदमा हो रहा है। दूसरी तरफ कासम सूरी पर हमला हो गया। यकीनन पंजाब हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को मिसाली नहीं थी। उस्मान बुज़दार की करप्शन के बहुत सारे केस आ चुके हैं। फराह खान बेसिकली उस्मान बुज़दार की पार्टनर थी मुख्तलिफ मुबैना तौर पर। कहा जा रहा है फराह खान और उस्मान बुज़दार की फैमिली के लिए एक अहम तरीन शख्सियत, एक मारूफ सूफ़ी कलाम पढ़ने वाली खतून को बुलाते थे तो 1 करोड़ रुपया खर्चा आता था एक फंक्शन पर। इमरान खान के लिए को उन्होंने बहुत डैमेज किया। लेकिन इमरान खान का कहना है, कल अली मोहम्मद खान का वज़ीर का, कि फराह खान ने अगर कुछ किया तो हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इमरान खान मई के महीने में अगर उन्होंने एहतजाजी कॉल ना दी तो जून में पीटीआई के 50% लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में एक खजान सा बरपा है। मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ पेश आया, इसमें हमारे बीच सर शर्म से झुक गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं ये पीटीआई की साजिश है, अगर ये किसी ने की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लाह के घर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की दुश्मन थी। जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगाने वाले ज़ियाउल हक थे और उसको रूहानी वालिद नवाज शरीफ कहते थे। आसफ अली जरदारी को कई अरसा उन्होंने गिरफ्तार रखा। मोहसिन दावड़ ने पाक हमारे अहम अदारों पर हमले किए और बलूचिस्तान में BNA वालों ने किए। वो इस वक्त सारे हुकूमत का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत साफ़ी और अदारों को टारगेट करके तीसरी मुल्क पाकिस्तान को गुलाम बना के मुल्क में खाना जंगी कराना चाह रही है। और कुछ लोग दानिस्ता और दानिस्ता उसके हिस्सा हो चुके हैं। आज मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, खुशी भी थी। हमारे काबिल एहतराम दोस्त राना सनाउल्लाह और कमर जुमा कहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसपे उन्होंने मस्जिद नबवी की मज़म्मत की। वो मैं भी करता हूँ, लेकिन काश वो एक दूसरे के बारे में दिए हुए बयान ये बता देते राना सनाउल्लाह साहब कि उन्होंने
पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर के बारे में क्या क्या ख्यालात का इजहार किया है, मेरी ज़बान वो ज़ेब नहीं देती, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो से मेरे मरासम थे। राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कोटा डाल के जरदारी को घसीटूँगा। अब इन सब 14-15 लोगों का इत्तेहाद, बज़ाहिर तो ये लग रहा है इमरान की हुकूमत का खात्मा है, इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के वाक़या के बाद मैंने आपको बता दिया रिएक्शन में कासम सूरी पर हमला किया गया, दूसरी तरफ ये शहरी के वक़्त किया गया। दूसरी जी बदकिस्मती है जो अदारे वन साइटेड हो गए हैं, जो मुल्क की तबाही का असल बायस बन रहे हैं। अंदाज़ा ही नहीं किया कि अगर सरकारी अदारा गैर जानिबदार हो जाए और किसी सियासी जमात का पैरोकार हो जाए तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और अनारकी होती है। आज इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर मुंतखब हुए थे तो उनके साहबजादे करोड़ों रुपए बांट रहे थे और उसकी फुटेज ज़बान ज़दे आम है, तमाम मीडिया ने दिखाई है और वादे सबूत हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के वाक़या पर हम राय का इजहार ज़रूर करते हैं। हैरत है कि ये इलेक्शन कमीशन यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस केस की एक वीडियो पूरे दुनिया के मीडिया ने और पाकिस्तानी लोगों ने देखी। वीडियो में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी पीटीआई के अरकान को वोट खराब करने का तरीका बता रहे थे और पैसे दे रहे थे। ये मनाजर पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन कमाल कर जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं इस इंसाफ के, जिस मुल्क के में इंसाफ ना हो वो मुल्क में नारगी होती है। इलेक्शन कमीशन ने आज यूसुफ गिलानी को तो सेनेटर बरकरार रखा, उनकी सेनेटर की अहलियत को चैलेंज नहीं किया जिस वजह से वो पैसे बांटे जा रहे थे। लेकिन वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस फैसले पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन में फासले मजीद बढ़ गए। नाज़रीन, मुझे यह बात समझाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे उस वीडियो में पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं और वोट खराब करने हैं, उसमें अक्सरियत उनकी नहीं थी। मेरे भाई इलेक्शन कमीशन जो समझे बेहतर है उन्होंने उसके खारिज कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और पैसे बांटने की मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। भाई पैसे किस लिए बांट रहे थे? यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए। उस केस को सल आपने छोड़ दिया और ये कह दिया, कल को वो कह देंगे जी हमारा आपस में लेन देन था, मैंने उधार पैसे लिए थे वापस कर दिए थे। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को ही आपने बचाना था इलेक्शन कमीशन साहब, ये आपका अख्तियार है, तो फिर इन तीनों को क्यों लिए? भाई इन तीनों पे इल्ज़ाम था यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे पर, अली हैदर गिलानी के अपने बाप को सेनेटर बनाने के लिए पीटीआई को पैसे बांट रहे हैं कि वोट खराब करो या उन्हें ना दो। तो जब ये बात आप मान गए तो लेकिन सेनेटर को आप रख रहे हैं जिस वजह से वो पैसे बांट रहे थे, तो इन तीनों को सजा देने का क्या है? सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को बचाना मकसद था, तो ताकतवर तो हमेशा इस मुल्क में बचता रहा। नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर जो जो हमले किए, इवन के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पाकिस्तान में मिसाल ही नहीं मिलती। आसफ अली जरदारी ने कहा तुम 3 साल रहते हो, हम सारी उम्र रहेंगे, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ताकतवरों के खिलाफ तो कोई कर सजा होती नहीं, तो लिहाजा इन तीनों को भी बेगुनाह कर दो। नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं ख़त्म करना चाहता था, मुल्क में खाना जंगी कराना चाह रहा है जिसकी इब्तदा हो चुकी है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और इसको ऐसा हाकम दे जो मुल्क के लिए इस्लाह का बायस बने, मुल्क की तरक्की खुशहाली, मुल्क में इंतकाम की बजाय इंसाफ का रास्ता अपनाए। इमरान खान ने हमारी इतलात के मुताबिक अगर मई में हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन के लिए कॉल ना दी तो जून तक उनकी काफ़ी लीडरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, मुकदमा दर्ज होंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल बहुत ही कशीदगी की तरफ जा रही है। जब याद रख लें एक इंसान गलत फ़ैसला करता है तो तबाही शुरू हो जाती है, लेकिन अदारों की गलत सोच से कौमें हजूम में बदल जाती है और हजूम खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं। ये बात आज मेरी याद रख लें। जब अवाम मुतालबा कर रही है, अवाम की राय को नज़रअंदाज करना नामुनासिब नहीं, बल्कि मैंने पहले ही कहा था ख़तरनाक हालात की तरफ कौम को ले जाने के मुतरादिफ है। दूसरी दफ़ा फिर साफ़ियों को धमकी देने वाले और मरवाने और मुकदमत करने वालों, फ़कीर की ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ज़िंदगी भी ईमान पर दे और मौत भी ईमान वाली दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।